हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपिक्स का जब रेस होता है ना, तो लोग ऐसे खड़े रहते हैं, ये एक लाइन में खड़े नहीं रहते। जैसे कि हमारे स्कूल में रेस होता था तो हम लोग तो एक लाइन में खड़े रहते हैं, पर ओलंपिक्स वाले एक के आगे एक है ना, ये सबसे फर्स्ट में खड़ा रहता है और एक सबसे पीछे खड़ा रहता है। हमें लगता है यार यहाँ पे तो सर बेईमानी हो रहा है, इसको आगे भेज दिया, इसको इतना पीछे भेज दिया, ये तो जीत जाएगा, आगे वाला पीछे वाला तो हार जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। मतलब क्यों ये आगे खड़ा रहता है और क्यों ये पीछे खड़ा रहता है, इसको समझने के लिए हम लोग को इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है वो समझना पड़ेगा। वैसे आपको मैं एक क्लू देने के लिए बोल देता हूँ। क्या होता है ना, ये जो सर्कल होता है ना, जैसे कि ये सर्कल, इस ये वाला छोटा वाला सर्कल का पार्ट है, ये उससे बड़ा वाला सर्कल का पार्ट है, ये और भी बड़ा सर्कल है, ये आगे वाला जितना पीछे निकलते जाओगे ना उतना बड़ा सर्कल होता जाता है। बड़ा सर्कल मतलब इसको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है। ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। इसी चैप्टर में समझेंगे आगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना, ये जो जैसे कि ये स्टार्टिंग, ये पहला बंदा यहाँ पे खड़ा है तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा बंदा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है। ये जो दो लाइंस जो दिख रहे हैं ना हम लोग को, ये एक लाइन और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसका इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेजर। ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग को दिया रहता है ताकि वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो चलना पड़ता है ये लंबे वाले सर्कल में वो कॉम्पनसेट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। मान लो आपके स्कूल में भी आपके स्कूल वालों ने डिसाइड करा कि ऐसे ओलंपिक्स वाला एक ग्राउंड बनाएंगे, पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। ठीक है। ये मान लो 400 मतलब 400 मीटर का फील्ड था, तो उन्होंने डिसाइड करा, आपके स्कूल वालों ने 400 मीटर ट्रैक की जगह 200 मीटर ट्रैक बनाएंगे। ठीक है। तो आपको सोच के ये बताना है कि अगर हम लोगों ने ग्राउंड को छोटा कर दिया तो ये स्टेजर जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये स्टेजर डिस्टेंस में कैसे चेंज होगा। क्या वो और बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, ये आपको सोचना है। इस सवाल का जवाब हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। तो अब समझते हैं 6.1, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ए शेप। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। देखो पेरीमीटर होता है ना, किसी भी शेप का बाउंड्री होता है। ये जो बाउंड्री है ना, आउटलाइन होता है ना, उसका लेंथ होता है, उसका आउटलाइन का लेंथ। ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया है। यहाँ पे मान लो एक चींटी खड़ी है। ठीक है। एक चींटी बना लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से ये एक गंदी सी चींटी है। मेरे को, मेरा ड्राइंग तो अच्छा नहीं है, अरे थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं फिर भी। ठीक है। मान लो ये चींटी है। ठीक है। अब इस चींटी को है ना, मान लो लेट्स से, क्या इस ये जो चींटी है, इस जो भी है क्या बोलते हैं, स्क्वायर है, इस स्क्वायर के इधर पे एकदम बाउंड्री में एकदम कोने में खड़ी है। ठीक है। अब मान लो ये सीधी ऐसे चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। ठीक है। ऐसे चल के फिर से इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द मूव कर रही है, इसके अराउंड पे ऐसे ऐसे फिर से चला, ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, है ना। फिर इधर पे ऐसे हो गई, उल्टी हो गई पूरी। फिर ऐसे 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 यहाँ से लेके फिर से क्या करो, फिर से यहाँ से लेके फिर अपने इनिशियल पोजीशन तक आ गई। ठीक है। फिर से अपने इनिशियल पोजीशन जैसे स्टार्ट किया था वैसे वो यहाँ तक पहुँच गई। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा स्क्वायर में। ठीक है। वो डिस्टेंस की ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री है, जो बाउंड्री है ना उसका लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर कहते हैं। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में वो कितना डिस्टेंस चलेगी। मान लो ये लेंथ ए है, यहाँ से यहाँ तक ए चल लिया, 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 तो टोटल कितना चला, 4 ए चला, 4 ए। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 ए। वैसे ही पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा। इक्विलेटरल, मान लो चीटी यहाँ पे ही है, ये हमारी चीटी जो है इस बार यहाँ से शुरू करा ट्राइंगल में, ऐसा कुछ यहाँ से शुरू करिए, तो आगे इसको कितना डिस्टेंस चलेगी, वो यहाँ से यहाँ तक ए चलेगी, यहाँ से यहाँ तक ए, फिर से यहाँ से यहाँ तक ए, तो टोटल कितना चलना पड़ेगा, 3 ए। तो इसका पेरीमीटर भी क्या है, 3 ए है। ठीक है। वैसे हमारा एक आ जाता है यहाँ पे, मान लो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मान लो ये लेंथ है एल, ब्रेथ है बी। तो अगर फिर से अगर यहाँ पे हमारे ये क्या बोलते हैं, चीटी को ले लेते हैं, एक कॉपी कर लेते हैं और इसी को मैं कट कर लेता हूँ। कट करने से फिर से मान लो हम अपने चीटी को यहाँ पे रख देते हैं, पेस्ट, है ना। चीटी यहाँ से शुरू करिए, फिर से ऐसे इसको चलने में यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो कितना डिस्टेंस चलेगी, यहाँ से यहाँ तक तो एल है ना। यहाँ से यहाँ तक एल चलेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक बी चलेगी, यहाँ से यहाँ तक फिर से एल चलेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक बी बी।
तो टोटल कितना चला, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही तो चला उसने। सो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी इतना चला। सो कितना चला, टू एल प्लस टू बी, टू कॉमन ले लिया तो एल प्लस बी, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, टू इंटू एल प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे मतलब रेक्टेंगल का अगर लेंथ को ए ले लिया, मैंने एल लिया था, विड्थ बी ले लिया, तो मैंने क्या बोलते हैं, टू इंटू ए प्लस बी का मैंने टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का, एक ही बात है। अब वैसे पूछा, अब सर्कल का क्या होगा पेरीमीटर, मतलब अगर मान लो सर्कल में यहाँ पे हम लोग ने ऐसे चीटी रख दिया, सर्कल के ऊपर ऐसे अगर मान लो चीटी हम लोग ने सीधा ही कर देते हैं इसको, हाँ ऐसा अगर चीटी रख दिया तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके वापस चल के आके यहाँ तक आने, जब पहुंच जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी रहेगी। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग एक दूसरी तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसको समझाने का तरीका बहुत अच्छा एक तरीका दिया हुआ है। मान लो इन्होंने क्या करा, एक पेरीमीटर लिया, ठीक है, एक साइड लिया, एक स्क्वायर लिया। इस स्क्वायर का साइड कितना है, टू, अगर टू साइड साइड का स्क्वायर है तो पेरीमीटर कितना है, एट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पेरीमीटर डिवाइड बाय साइड का हमने रेशियो देखा, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना था, 8 था, और इसका साइड कितना था, बाई 2, तो 4/2 कितना आया, 8/2 कितना है, 4/1 आया, मतलब रेशियो कितना है, 4:1, है ना। तो क्या होता है ना, स्क्वायर में जो होता है ना, पेरीमीटर इस टू साइड का रेशियो कितना था, 4:1। वैसे ही इस वाले स्क्वायर में भी देखो, इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, 16 है, 16, और इस वाले स्क्वायर का साइड कितना है, 4, है ना, कैंसिल करोगे तो 4/1 ही आएगा, मतलब 4:1 ही आएगा। तो मतलब स्क्वायर शेप में पेरीमीटर इस तो साइड लेंथ का रेशियो कितना था, 4:1 आता है। सेम काम अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में करोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ये लेंथ है एल मान लो, ये है एल मान लो, ये है एल, ठीक है, ये है एल, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर कितना है, 3L, ठीक है, 3L डिवाइड बाय साइड, एक साइड का लेंथ कितना है, L, तो आपका रेशियो कितना आता है, 3:1, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में रेशियो होता है 3:1, अब स्क्वायर में आता है 4:1, है ना। वैसे ही सर्कल में कितना आता होगा, ठीक है। सर्कल में हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लो जो पेरीमीटर है उसको हम लोग सी कह देते हैं, क्या कह देते हैं हम लोग, पेरीमीटर को सी, है ना। यहाँ पे पेरीमीटर की जगह हम सर्कमफेरेंस भी कह देते हैं, ठीक है। सर्कल में पेरीमीटर की जगह हम लोग सर्कमफेरेंस भी कह देते हैं। मान लो पेरीमीटर है इसका सी, और इस बार हम लोग कंपेयर करें इसका डायमीटर के साथ, तो हम लोग समझेंगे कि C/D, मतलब सर्कमफेरेंस टू डायमीटर का रेशियो कैसे चेंज होता है जब हम लोग सर्कल का साइजेस चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं 6.2, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल है C/D रेशियो। देखिए सर्कल में भी जैसे कि हम लोग ने स्क्वायर में देखा, एक पेरीमीटर टू साइड का रेशियो 4:1 था, ट्राइंगल में 3:1 था, वैसे ही सर्कल में भी C/D रेशियो एक आता है। अब ये C/D रेशियो इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए बहुत मतलब उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपने 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 आंसर्स दिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया, कहाँ गया, एडवेंचरस जर्नी फ्रॉम एंशिएंट अप्रोक्सीमेशन टू एग्जैक्ट फार्मूला बाय माधवा। सो माधवा ने जो है पाई का एग्जैक्ट फार्मूला निकाल के बताया कि पाई का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा, है ना। जैसे कि अभी हम लोग को पता है 3.141 समथिंग चलता रहता है, एक इनफाइनाइट नंबर आता है, एक इरेशनल नंबर आता है, ये माधवा ने दिया था। पर बाकी लोगों ने भी कुछ एक अप्रोक्सीमेशन कर रखा था, जैसे कि मेसोपोटामिया में उन्होंने एक कुछ तो भी 3.125 ले रहे थे पाई का वैल्यू, है ना, मतलब किसका वैल्यू, C/D रेशियो, सर्कमफेरेंस तो डायमीटर का रेशियो, उन्होंने ये वैल्यू यूज़ करा, ठीक है। वैसे आर्किमिडीज आता है, फिर आर्किमिडीज अपना कुछ थ्योरी देता है, ठीक है, कुछ एक वैल्यू देता है। फिर चाइनीज़ मैथमेटिशियन आता है, वो को अपना कुछ थ्योरी देता है, कुछ अपना नंबर देता है, पाई का वैल्यू ये होगा, ये होगा, वो होगा। फिर आर्यभट्ट ने भी दिया था 3.1416 दिया था उन्होंने, ठीक है। ऐसे ब्रह्मगुप्ता ने √10 रखा था, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं था बट स्टिल यूज मैथमेटिकली काफ़ी इजी नंबर था कैलकुलेशन के लिए। और फिर ऐसा चलता गया चलता गया, फिर फाइनली आके माधवा एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पाई का ये पाई को एज अ फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज दिया, ठीक है। तो π/4 का वैल्यू होता है 1 -1/3 +1/5, है ना। एक ऑल्टरनेट ऑड नंबर्स का नीचे में फ्रैक्शन ये चलता रहता है, इट इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज। फिर अगला नंबर आएगा इसमें +1/9, फिर अगला नंबर आएगा -1/11 +1/13 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इट टर्न्स आउट कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू देता है, गिव्स अस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। सो इसके वजह से हमारा कैलकुलस एक नया मैथ्स का एक ब्रांच ही डेवलप हुआ, तो उनका काफ़ी रोल था उसमें, ठीक है। उन्होंने शी इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर क्रिएटिंग दिस न्यू फील्ड, ठीक है।
हिज इनफाइनाइट सीरीज इनेबल्ड हिम टू कैलकुलेट पाई। ठीक है, पाई को हम लोग ने काफ़ी आगे, बहुत आगे डेसिमल प्लेस तक हम लोग ने प्रिसाइज हम लोग कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई को आप ऐसा कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इनफाइनाइटली चलता रहता है, फिर कोई रिपीटिंग नंबर नहीं होता, कोई रैंडम नंबर मान लो 3.141299, मतलब कोई रैंडम नंबर ही, मतलब ऐसा रिपीटिंग एग्जैक्ट ये वैल्यू तो नहीं है पाई का, पर 92357742, जैसे कि 1/3 में 3333 रिपीटिंग, 1/11 में 09090909 रिपीटिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये कुछ रैंडम ही चलता रहता है, तो इसीलिए इरेशनल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना मैथमेटिक्स को, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग पाई का एक वैल्यू, एक अप्रॉक्सीमेशन एक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे केस के लिए हम लोग को अभी इस चैप्टर में या फिर जनरल मैथ्स के लिए एक पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। 22/7 इज नॉट, पाई इज नॉट इक्वल्स टू, ये बराबर अगर किसी ने कहा 22/7 नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7। ठीक है, जैसे कि √2 का वैल्यू 1.14 नहीं है, क्योंकि ये चलता जाता है ना, 1.141 14142 ऐसा चलता रहता है, पर अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1.414। ठीक है, वैसे पाई का अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, पाई इज नॉट इक्वल टू दिस, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बहुत फन फैक्ट एक बताया हुआ है, यहाँ पे पाई के जो कुछ, अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तक अगर याद करना है, आप ये सेंटेंस याद कर लो, हाउ आई विश आई कुड रिकलेक्ट पाई। ठीक है, इसका मतलब कि हाउ में कितने लेटर है, देखो हाउ में 3 लेटर है, आई में 1 लेटर है, विश में 4 लेटर है, आई में 1 लेटर, कुड में 5 लेटर, रिकलेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर, और पाई में 2 लेटर, है ना। तो इसका मतलब पाई में कितना रहता है, 3.141592। ठीक है, 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दो बस, हाउ आई विश आई कुड रिकलेक्ट पाई ऐसा लिख लो, फिर 3.141592, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, आप ऐसे भी याद याद रख सकते हो। ठीक है, और वैसे ही एक नॉर्थ अमेरिका में है ना, ऐसे 3 मार्च को है ना, ऐसे लिखा जाता है, 14 मार्च सॉरी, आई गेस 14 मार्च को ऐसे लिखा जाता है, तो दैट इज सेलिब्रेटेड एट एज पाई डे। चलो ठीक है, ये इतना भी काम का नहीं है। अब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो अब कुछ काम की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ एन आर्क जो है ना, अब ये क्या, वो कैसे मिलता है। अब देखो हम लोग को ये पता है कि C/D, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, हम लोग का इसका रेशियो हम लोग को क्या मिला, पाई मिला, है ना। तो डायमीटर जो होता है ना, मुझे ये पता है, ये लंबा वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ आपको दिख रहा है ना सर्कल में, ये वाला लेंथ, इसे हम लोग डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर होता है बराबर 2r, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस d को पहले उधर ले जाता हूँ, तो c इक्वल्स टू डी इंटू पाई मिला। अब मैं d को क्या लिख सकता हूँ, d इज 2r, जो डायमीटर होता है 2r के बराबर होता है, तो मैं डायमीटर को 2r भी लिख सकता हूँ, तो डायमीटर की जगह 2r लिख दिया, 2r इंटू पाई, 2r इंटू पाई लिखो या फिर 2πr लिखो, एक ही बात है। तो मुझे सरकमफेरेंस बोलो या फिर पेरीमीटर, इस सर्कल का सरकमफेरेंस बोलो या फिर पेरीमीटर कितना मिला, 2πr। ठीक है, ध्यान याद रखने वाली बात यह है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, या फिर सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, पाई 2πr बोलो या फिर पाई डी बोलो, क्योंकि डी ही 2r के बराबर होता है, एक ही बात है, 2πr। ठीक है, अब वैसे अगर हम लोगों ने सेमी सर्कल लिया, तो आधा सर्कल, आधा सर्कल लिया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फिर सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr/2, 2πr/2 आधा कर दो, कितना मिला, πr। ठीक है, किधर ये रहा πr। अगर मान लो इसका भी आधा ले लिया, मान लो इतना आधा, बस इतना आधा ले लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा पोर्शन लिया है इन्होंने, ये वाला, मान लो ये वाला लिया, इतना ही लिया, इसका क्या हो जाएगा, ये तो 1/4 हो गया ना, तो 1/4 हो गया, तो 2πr का 1/4, एक चौथाई, तो ये करने पे आपको πr/2 मिल जाएगा। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है, ये जो आर्क जो है ना सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है, अगर वो आपको पता चल गया, तो आप लिख सकते हो 2πr। जैसे कि अगर ये सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, आधा एंगल सबटेंड कर रहा था, मतलब 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा था, तो आप इसको लिख सकते हो 2πr इंटू 180/360, जितना एंगल सबटेंड कर रहा है डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, तो ये कटेगा, कट के 2 बचेगा, तो पाई आर कैंसिल, बच के पाई आर ही बचेगा, है ना, सेमी सर्कल का। वैसे ही अगर हम लोगों ने एक क्वार्टर सर्कल ले लिया, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πr
90/360, 90/360 कट के 4 बचेगा, तो बचेगा पाई आर बाय 2। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। अगर थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है वो आर्क सेमी सर्कल, ठीक है, तो हमारा सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बाय 360। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग आते हैं ये ओलंपिक्स वाला जो ट्रैक वाला जो पजल था ना, शुरू में हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब कुछ पूछा हुआ था। तो यहाँ पे देखते देखो, जैसे कि एक ओलंपिक ट्रैक है 400 मीटर वाला, मतलब अगर कोई रेसर यहाँ से शुरू करके ऐसे घूम के यहाँ तक ही वापस आ रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, 400 मीटर, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ आपको डायमेंशंस दिए हुए। मैं एक काम करता हूँ, इस जो फोटो है ना, मैंने एक इधर पे रख लिया है, उस फोटो को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि चीज़ें देखने में आसानी हो। इस फोटो को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दैट फिगर, जो भी फिगर है, ये वाला फिगर डेपिक्स 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक या 400 मीटर का ट्रैक है। यू कैन सी 2 स्ट्रेट सेक्शन ऑफ 84.39 मीटर। तो यहाँ पे 2 स्ट्रेट सेक्शन मिलेंगे। मान लो कोई रनर ऐसे यहाँ से शुरू कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट ही मिला, फिर यहाँ से एक कर्व की तरह दिखेगा, सेमी सर्कल दिखेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा सेमी सर्कल है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है। तो मतलब 2 स्ट्रेट सेक्शन है और 2 सेमी सर्कुलर सेक्शन है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या कहा है, देखो जो स्ट्रेट सेक्शन है ना, दैट इज 84.39 मीटर ईच, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट वाला मान लो, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट वाला जो मान लो 80 समथिंग 84 पॉइंट समथिंग मीटर हम लोग को दे रखा है। तो एक मैं पेन ले लेता हूँ, मान लो ये कलर का, मतलब कौन सा लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रेट वाला जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। यार ये विजिबल है क्या ये कलर अच्छे से? आई डोंट थिंक सो। मैं दूसरा कलर ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड। मैं वाइट लेने का, या फिर येलो भी हो सकता है विजिबल हो। येलो भी बहुत ज़्यादा विजिबल तो नहीं है। मैं काम करता हूँ, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। आई होप वाइट विजिबल होगा। देखो, हाँ आई होप वाइट। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेंथ मुझे दे रखा है, और ये लेंथ यहाँ पे दे रखा है। दिस इज स्ट्रेट लाइन विच इज कितना दे रखा है, 84.39 मीटर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं येलो से मार्क करता हूँ। मान लो यहाँ से अब ये स्ट्रेट पोर्शन खत्म हो गया, फिर ये वाला ऐसा पोर्शन, ये कर्व पोर्शन शुरू हो गया। ठीक है, ये जो कर्व पोर्शन है, क्या ये सेमी सर्कल दिख रहा है? बिल्कुल। अब इस सेमी सर्कल का कहीं कुछ रेडियस रहेगा। देखो इस सेमी सर्कल का है ना, रेडियस 36.5 मीटर है। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ ईच लेन इज 1.22 मीटर। और हर एक लेन का, ये जो लेन है, एक ये लेन है, ये लेन है, ये लेन है, ये एक एक लेन का जो चौड़ाई है 1.22 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो मान लो एक एथलीट अगर इस तरीके का ग्राउंड में भाग रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका एक कैलकुलेशन करना है हम लोग का रफली। ठीक है, देखो हम लोग ने क्या जूम करा, सबसे पहले तो 2 लेंथ, 2 लंबे वाले स्ट्रेट वाले सेक्शन में रन करेंगे तो 84.39 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। एक तो वो हो गया 84.39 इंटू 2, दैट इज स्ट्रेट सेक्शन का डिस्टेंस हो जाएगा 168.78 मीटर। अब देखो ये जो सेमी सर्कल है, क्या सेमी सर्कल का पेरीमीटर मुझे पता है, पाई आर है ना। ये पाई आर है, और इधर पे भी सेमी सर्कल है। देखो यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है, पाई आर प्लस पाई आर, 2 सेमी सर्कल मिलकर क्या बनता है, 2 पाई आर, एक सर्कल ही बन जाता है। तो मुझे इसका सर्कमफेरेंस क्या मिलेगा, 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियस था 36.5, पर हम लोगों ने मान लिया 0.3 मीटर एक ऐड कर लिया। क्यों ऐड कर लिया मान लो, तो देखो एक अगर मुझे इसका जो रेडियस दे रखा है ना, वो ये वाला काउंट दे रखा है। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसका रेडियस, मान लो ये सर्कल है, एग्जैक्टली ये सर्कल का मुझे रेडियस दे रखा है 36 पॉइंट समथिंग, कितना दे रखा है, 36.5 दे रखा था उसका रेडियस, है ना, 36.5। हाँ, कौन सा सर्कल, सेमी सर्कल इतना। पर अगर रियल वर्ल्ड में कोई भागे तो पूरा लाइन में तो नहीं भागेगा ना, लाइन से थोड़ा सा उधर भागेगा, है ना। तो थोड़ा सा उधर भागने को कंपनसेट करने के लिए हम लोग 0.3, इसको हम लोग 0.3 ऐड कर लिया। ठीक है, कितना ऐड कर लिया, 0.3 मीटर ऐड कर दिया। तो टोटल इस बार रेडियस कितना हो गया इस सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा 36.5.0 प्लस 0.3। तो हम लोग को इस रेडियस सर्कल का रेडियस मिलेगा 36.8 समथिंग। तो 2 पाई आर कर दोगे तो 231.22, और इसको इसके साथ ऐड करोगे, है ना, जो स्ट्रेट वाला सेक्शन, तो आपको 400 मीटर मिल जाएगा पूरा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर। अब यहाँ पे बोला है, वैसे अगर मान लो उसको किसी एक रनर को इस वाले ट्रैक में, कौन सा ट्रैक में, पीछे वाला कोई भी, ये वाला पहला वाला ट्रैक तो हो गया, अब इस वाले ट्रैक में चलना है।
ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अब इसको देखो, इसको भी स्ट्रेट का लेंथ तो उतना ही है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, स्ट्रेट जो भागना है वो तो सेम ही है, पर इसके लिए क्या होगा, ये जो सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको बड़ा, इस लेंथ को कंपनसेट करने के लिए क्या रहता है ना, इसका जो एक स्टेजर जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस हम लोग, क्योंकि पहला वाला रेसर यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, यहाँ से शुरू करता है, दूसरा वाला रेसर यहाँ से शुरू करता है ना, इसी स्टेजर को हम लोग कंपनसेट करने के लिए इसको यहाँ से शुरू करवाते हैं, तीसरे को यहाँ पे, क्योंकि सर्कल का लेंथ बड़ा होता जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसका थोड़ा सा साइड ले लेते हैं। चलिए तो अब समझते हैं 6.5 प्रॉब्लम पजल्स एंड पैराडॉक्सेस ऑन पेरीमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में देखो, ये फिगर जो है एक दूसरे के दोनों सर्कल जो है एक दूसरे के सेंटर से पास करता है, ठीक है, और दोनों का ही रेडियस मुझे आर आर दे रखा है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का जो पोर्शन, इसका पेरीमीटर पूछा है, मतलब ये वाला कटेड पोर्शन है, ठीक है, ये जो डॉटेड पोर्शन है वो कट किया गया। ये जो रेड कलर का जो पोर्शन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मुझे पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं सबसे पहले तो इसको और इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये वाला लेंथ क्या है सर्कल का, ये सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस तो आर ही हो जाएगा। वैसे ये डिस्टेंस भी आर है, ठीक है, और सेम वे में ये वाला डिस्टेंस भी क्या आर है ना, क्योंकि ये भी तो सर्कल का ही, मान लो ये वाला पूरा सर्कल है ना, सेंटर इसके पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस में लाई कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस भी तो आर ही हो जाएगा, रेडियस, है ना। ये तीनों डिस्टेंस मुझे आर 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 मिल गया। अगर ये तीनों ही डिस्टेंस आर 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 है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो सेम वे में अगर इसको भी अगर मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे, तो ये भी 60 डिग्री मिल जाएगा, क्यों, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मुझे ये वाला पूरा एंगल कितना मिला, 120 डिग्री। तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना मिलेगा, बचा हुआ एंगल मुझे क्या 240 डिग्री मिलेगा, है ना। तो ये इसका भी तो बचा हुआ एंगल ये 240 डिग्री। अब ये 240 डिग्री क्यों है, क्योंकि मुझे पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, अगर सेमी सर्कल या फिर कोई आर्क का, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 240, क्योंकि ये वाला जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 240 डिग्री कर रहा है। तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे फॉर्मूला पता है 2πr इंटू θ/360। तो पुट कर देते हैं थीटा को 240, तो ये बच जाएगा 2πr, थीटा है 240 डिवाइड बाई 360, तो ये 12 से 2 टाइम्स, 12 से 3 टाइम्स, है ना, मतलब 120 से 2/3। तो मेरे को क्या मिला, ये 4πr/8 मिला। तो एक का पेरीमीटर 4πr/8 है, तो दोनों का क्या होगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो बस 4πr, 4πr नहीं, बाई 8 नहीं, बाई 3 होगा, सॉरी, 4πr/3, 4πr/3 इंटू 2, तो मुझे मिलेगा 8πr/3, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2πr 2/3 है, 2 इंटू 2 4, 4πr/3 है, ठीक है। चलिए तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। यहाँ पे क्या बोला है, देखो, जैसे कि पॉइंट P और Q है, ठीक है, और ये सेमी सर्कल दैट इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल, और इसका रेडियस दे रखा है, दिस इज ए, ठीक है, इसका रेडियस ए है। वैसे ये भी सेमी सर्कल है, रेडियस भी है, ये सेमी सर्कल, इसका रेडियस सी और ये रेडियस टी। अब मुझे पूछा है कि कौन सा पाथ ज़्यादा लंबा होगा बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब पी से अगर आपको क्यू से क्यू तक जाना है तो कौन सा पाथ लॉन्गर पाथ होगा, या फिर कौन सा पाथ शॉर्टर होगा, या फिर ये पाथ इक्वल रहेगा। आप ऐसे जाओ एक बार, या तो आप ऐसे जाओ, कौन सा लॉन्गर पाथ रहेगा, कौन सा शॉर्टर पाथ रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये वाला पाथ लेंथ क्या होगा, क्या ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसका पाथ लेंथ क्या होगा, पाई ए होगा, पाई ए। वैसे ये अगर इसका सेमी सर्कल बी है तो क्या इसका पाथ लेंथ पाई बी होगा, इसका पाई सी और इसका पाई डी, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि पाई ए और पाई बी, पाई बी प्लस पाई सी प्लस पाई डी में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, पाई कॉमन लेके बी प्लस सी प्लस डी। तो मुझे बेसिकली कंपेयर क्या करना है, पाई ए और पाई बी प्लस सी प्लस डी। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि पाई ए एंड पाई टाइम्स ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, इनको ही कंपेयर करना है। पाई पाई कैंसिल कर दो, है ना, पाई तो दोनों तरफ सेम है। तो मुझे बेसिकली कंपेयर करना है ए एंड बी प्लस सी प्लस डी में कंपेरिजन मुझे करना है, ठीक है। इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मेरा अल्टीमेटली बस इतना ही बच गया कि ए और बी प्लस सी प्लस डी, इन दोनों में मुझे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस वो बताना है फाइनली जाके, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, जैसे कि
अगर ये सेमी सर्कल इसका रेडियस बी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टू बी। ये हो गया टू बी। वैसे ये वाला सेमी सर्कल रेडियस सी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, टू सी, है ना। रेडियस अगर सी है तो टू सी डायमीटर। सेम वे में यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टू डी, है ना। तो ये टू बी टू सी टू डी यही लिख लेते हैं। ये लेंथ है टू बी, इसको ब्लू पेन से लिखते हैं। ये लेंथ है टू बी, दिस लेंथ इज टू सी एंड दिस लेंथ इज टू डी। ठीक है। अब देखो, अब यहां से लेके यहां तक का जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस ए है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू ए भी हो जाएगा ये पूरा डिस्टेंस। दिस होल डिस्टेंस शुड बी ऑल्सो कंसिडर एज टू ए, है ना। तो इधर से मुझे क्या लो, टू बी प्लस टू सी प्लस टू डी इक्वल्स टू टू ए। टू बी प्लस टू डी प्लस टू सी इक्वल्स टू टू ए। अब टू कॉमन ले लो, बचा क्या, टू बी, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू टू ए। टू टू कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी। मुझे क्या मिला, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही बराबर है। ये वाला लेंथ ले लो, भले ये वाला लेंथ लो, दोनों ही बराबर है ना। पाई इंटू ए विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू पाई इंटू बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, कोई सा भी पाथ चूज करो, आपको लेंथ आपको सेम ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये होता है हमारा ये वाला सेक्शन खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।